जय श्रीमन नारायण। आज हम राजा त्रिशंकु की कथा को श्रवण करेंगे। त्रिशंकु का वास्तविक नाम राजा सत्यव्रत था। ये महान राजा हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। त्रिशंकु वैसे तो अपने जीवन में महान धर्मनिष्ठ थे और जो है प्रजा की बहुत सुंदर अपने जो पूर्वजों के समान ही पालन पोषण करने वाले राजा थे। जैसे उनकी परंपराओं में चली आ रही थी उन सारी परंपराओं को मानने वाले थे। परंतु जीवन में उन्होंने एक जो है ऐसा मन में जिद पाल लिया, एक ऐसा संकल्प बना लिया कि मैं सशरीर ही स्वर्ग को जाऊंगा। ऐसा उन्होंने एक जिद कर लिया। उस जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ के सामने जाकर के अपनी प्रार्थना की है। इस पर गुरु वशिष्ठ उन्हें बारंबार समझाते हैं कि पुत्र, कोई भी देहधारी जो है देहधारी जीव सशरीर स्वर्ग लोक को नहीं जा सकता। ऐसा गुरु वशिष्ठ उनको समझाते हैं। यह जो है ब्रह्मा के मर्यादा के विरुद्ध है, ऐसा उन्होंने बताया। परंतु फिर भी जो है त्रिशंकु बहुत बार बार उनको विनय करने लगते हैं कि आप तो महान तपस्वी हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, और नाना प्रकार के ऐसे भी शब्द बोले जिससे जो है गुरु वशिष्ठ जो है आहत हो जाते हैं। उनको उनके हृदय में चोट लगती है और उन्होंने क्रोध करके वहां पर कहा कि रे दुष्ट, तू मुझसे जिद करता है, जा तू चंडाल हो जा। और उनके ऐसा बोलने से जो त्रिशंकु राजा महान सुंदर राजा थे वो वहीं पर चंडाल के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। उनका शरीर स्थूल शरीर हो जाता है और काले रंग का होकर के कुरूप राजा बन जाते हैं, कुरूप हो गए वो। इस प्रकार वो चंडाल का स्वरूप धारण कर लेते हैं, परंतु फिर भी अपना जिद को जो है नहीं छोड़ते। मैं सशरीर ही स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा उन्होंने एक नियम ठान लिया था, एक जिद बना लिया था। इस जिद को पूरा करने के लिए वो विश्वामित्र के पास जाते हैं। विश्वामित्र उस समय वशिष्ठ के साथ प्रतिद्वंदिता रख रहे थे। इसकी कथा को हम आगे श्रवण करेंगे। क्यों विश्वामित्र जी वशिष्ठ के साथ प्रतिद्वंदिता कर रहे थे, इसकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। हम पहले त्रिशंकु की कथा को पूर्ण रूप से श्रवण कर लेते हैं। त्रिशंकु जो है विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्होंने अपनी मन की जो इच्छा थी उसको बताया और अपने इस रूप चांडाल रूप को धारण करने का भी कारण को बताया। इस पर जो है विश्वामित्र थोड़ा द्रवित भी हो जाते हैं, दया दृष्टि भी उनके ऊपर करते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि जब जो है वशिष्ठ जो है तुम्हें अपनी तपस्या से, जब अपने तपस्या से तुमको चांडाल बना सकते हैं तो मैं उसी तपस्या के बल पर तुम्हें जो है स्वर्ग पहुंचाऊंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज विश्वामित्र जी महान तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं, महान यज्ञ करने के लिए बैठ गए। महान जब यज्ञ करते हैं उसमें देवताओं को जब बुलाते हैं, कोई भी देवता वहां पर नहीं आए, कोई भी देवता प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी मनसा को देवताओं ने जान लिया था कि ये इस त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए ये जो यज्ञ करवा रहा है, ऐसा देवता गण जान गए। कोई भी देवता प्रकट नहीं होते हैं। इस पर विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को ऊपर उठाने लग गए और त्रिशंकु को ऊपर उठाते उठाते जो है स्वर्ग के द्वार में पहुंचा देते हैं। जब स्वर्ग के द्वार में पहुंच गए तब इंद्र ने कहा कि ऐसा कोई भी मनुष्य सशरीर यहाँ तक नहीं प्रवेश कर सकता और वह भी चंडाल रूप तो किसी भी कीमत में यहाँ पर नहीं आ सकता। ऐसा कह करके उन्होंने अपनी लात से, राजा इंद्र ने वहां पर जो है प्रहार कर दिया है त्रिशंकु को। और जब त्रिशंकु को प्रहार पड़ता है राजा इंद्र का, वहीं से वह उल्टा नीचे गिरने लग जाता है और नीचे गिरते समय वह आवाज लगाता है और विश्वामित्र जी को पुकार लगाता है। जब विश्वामित्र को उसने पुकार लगाई है, विश्वामित्र ने कहा कि त्रिशंकु तू वहीं ठहर, आकाश में रुक, ऐसा उन्होंने कह दिया। त्रिशंकु वहीं ठहर, वहीं रुक, यह शब्द कह करके उसको आकाश में ही स्थिर कर देते हैं विश्वामित्र जी। जब वह आकाश में स्थिर हो गया तब जो है विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल पर वहां पर त्रिशंकु स्वर्ग बनाते हैं। त्रिशंकु स्वर्ग बनाते हैं, ना वह स्वर्ग होता है ना ही वह पृथ्वी होता है, वह बीच में
एक त्रिशंकु स्वर्ग बनता है। न तो वह पूर्ण रूप से स्वर्ग कहलाया, न तो वह पृथ्वी में आ सकता था, वह बीच आकाश में लटक गया। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष होता है, उस अंतरिक्ष में विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु स्वर्ग बना दिया है। इस त्रिशंकु स्वर्ग में कोई देहधारी जीव को जाने की इच्छा हो, यदि उसकी स्वयं की क्षमता हो या उसकी गुरु की क्षमता, तब वह त्रिशंकु स्वर्ग का दर्शन कर सकता है। आज उन्होंने त्रिशंकु के लिए त्रिशंकु स्वर्ग बना दिया है। इस प्रकार जो है धर्म के विरुद्ध कार्य करने से और अपने गुरु की बातों को न मानने से आदमी ऐसा अपमानजनक स्थान पर पहुंच सकता है। एक तो हो गया धर्म के विरुद्ध कार्य करना, दूसरी बात है गुरु का अपमान करना। न तो वह स्वर्ग ही कभी जा सकते और न ही कभी पृथ्वी पर आ सकते। आज भी वो आकाश में अंतरिक्ष में लटके हुए हैं, आकाश और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में लटके हुए हैं। अंतरिक्ष में जो स्वर्ग बना है उसी में उन्होंने स्थान पाया है। अब हम विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा को श्रवण कर लेते हैं। विश्वामित्र जी एक बार राजा, उनका नाम था विश्वामित्र का, राजा कौशिक, कुशिक वंश में, कुशिक गोत्र में जन्म लेने के कारण उनको राजा कौशिक कहा गया। राजा कौशिक और विश्वामित्र जो वशिष्ठ जो है, राजा कौशिक और वशिष्ठ जो है मित्रवत व्यवहार रखते थे, एक मित्र के जैसे थे। एक बार राजा कौशिक जो है अपने दल बल के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते पर वशिष्ठ का आश्रम आया, तब उन्होंने सोचा कि चलिए वशिष्ठ से मुलाकात कर लेते हैं और जो है वहां से मिल करके अपने हृदय को अपनी हृदय की खुशी के लिए दोनों मित्र का मुलाकात हो जाए, ऐसा सोचकर मिलने के लिए गए। वशिष्ठ भी विश्वामित्र को देखकर, जिनका नाम राजा कौशिक था, उनको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि आओ मित्र आओ, और उनका स्वागत करते हैं। और उनके जितने भी सैन्य बल थे उन सब दल बल का बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत सत्कार किया है। वहां नाना प्रकार का भोजन पदार्थ, उनके रहने की व्यवस्थाएं, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं देख करके आज जो है राजा कौशिक, जिनको विश्वामित्र नाम पड़ता है, हम श्रवण करेंगे क्यों विश्वामित्र नाम पड़ा। आज राजा कौशिक जो है आश्चर्य हो गया, इतनी व्यवस्थाएं तो मैं राजा होकर के भी नहीं दे सकता हूँ, इतनी व्यवस्थाएं, मेरे सारे जो सैनिकों के लिए व्यवस्थाएं, मेरे लिए व्यवस्थाएं, इतनी खान पान की सामग्री तो कोई राजा भी नहीं कर सकता। ऐसा कह करके वह सोचने लगे और सोचते हुए उन्होंने अपने मित्र से, अपने वशिष्ठ जी से, गुरु से पूछा है कि बताइए वशिष्ठ जी, आपने इतनी व्यवस्थाएं कैसे कर ली, इतने सारे सैनिकों के लिए इतनी व्यवस्थाएं आपने कैसे कर ली। इस पर जो है वशिष्ठ जी बतलाते हैं, यह मेरी कामधेनु नंदनी का जो है कमाल है, उनका आशीर्वाद से सब इच्छाएं पूर्ति होती है, ऐसा उन्होंने बताया। कामधेनु माता की पुत्री थी नंदनी, नंदनी उस आश्रम में रहती थी, उनसे जो भी इच्छा प्रकट करो वह सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माता थी, गौ माता थी वो। इस भेद को जान करके जो है राजा कौशिक जो है विश्वामित्र जी अब जिद करने लगते हैं, यह तो राजा के योग्य है, इसको तो राज्य में होना चाहिए। यदि राज्य में इन सारी व्यवस्थाएं मिल जाए आम जनता के लिए, पूरे सैनिकों के लिए, तो राजा जो है, राज्य जो है अपराजय हो जाएगा, किसी शत्रु का भय नहीं रहेगा, और कोई शत्रु आएगा तो हम उसे अच्छी तरीके से हम उसे जो है खदेड़ सकते हैं अपने राज्य से, और अन्य राज्यों को भी जीत सकते हैं। ऐसा कह करके उस गौ माता को पाने के लिए जो है विश्वामित्र, जो राजा कौशिक है, वो जिद करने लगते हैं। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, ये जो गौ माता है वह आश्रम धर्म की गौ माता है, इसे न किसी को दिया जा सकता है और न तो किसी को बेचा जा सकता है, किसी प्रकार से न विक्रय किया जा सकता, न किसी को दान में दिया जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। यह तो साधु संतों के लिए है, आने वाले अतिथियों के लिए, ऐसा उन्होंने बताया। इस पर जो है राजा कौशिक बहुत जिद करते हैं और जिद करके बलपूर्वक गौ माता को ले जाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देते हैं। इस पर आज जो है एक मित्र वशिष्ठ जो है क्रोध करके बोले कि हे राजन, तुम सावधान हो जाओ, किसी ब्राह्मण शक्ति के सामने, किसी ब्रह्म शक्ति के सामने छात्र शक्ति नहीं टिक सकती, छात्र शक्ति हमेशा कमजोर रहेगी। यह ब्राह्मण शक्ति के सामने, यह ब्राह्मण का वचन है, आप सावधान हो जाओ और मेरी गौ माता को छोड़ दो, ऐसा उन्होंने कहा।
इस पर जो है विश्वामित्र है वो नहीं मानते, राजा कौशिक नहीं मानते और बलपूर्वक ले जाने लगते हैं। बार बार सावधान करने पर कि आप छात्र बल का मुझे जो है वो मत करिए, छात्र बल का मुझे धमकी ना दें। छात्र बल हमेशा ब्राह्मण शक्ति के सामने, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म विद्या के सामने कमजोर होती है, राजन आप सावधान हो जाओ। परंतु जब विश्वामित्र नहीं मानते तब उन्होंने अपनी दंड को उठाया है और एक लकड़ी अर्थात दंड को उठा करके उसको आदेश दिया कि यहाँ पे जितनी भी सेनाएं हैं उस सबको दंड दीजिए। ऐसा उन्होंने जो है अपने जो दंड को आदेश दिया है वशिष्ठ जी के आदेश को पाकर दंड जो है हजारों रूप ले लिए और समस्त सैनिकों को मार भगाते हैं। सब सैनिक वहां से कराते हुए कलपते हुए भाग जाते हैं, कितनों की मृत्यु हो जाती है, कई छत विछत वहां पे पड़े रह जाते हैं। जब इसको देखते हैं, जब विश्वामित्र ने इस बात को देखा वह राजा कौशिक ने, तब उनको आश्चर्य होता है कि इतनी शक्ति तो मेरे पास नहीं है। और उस दिन से वो संकल्प लेते हैं कि हे वशिष्ठ, आज के बाद मैं ऐसी तपस्या करूंगा और तपस्या करके मैं स्वयं ब्रह्मनिष्ठ बनूंगा और इस ब्रह्म विद्या को आपसे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके मैं जो है क्षमताओं को प्राप्त करूंगा, ऐसा संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे भी कहीं ज्यादा मैं जो है सामर्थ्य पाऊंगा, ऐसी तपस्या करूंगा कि मैं ब्रह्मनिष्ठ भी बनूंगा, ब्रह्मर्षि बनूंगा और ब्रह्मर्षि बनकर के ऐसी साधनाओं को पाऊंगा कि मैं आपसे आगे रहूंगा, ऐसा वो संकल्प करते हैं। और वहीं पर से उन्होंने राज्य शासन को त्याग दिया है और राज्य शासन त्याग करके तपस्या में लग जाते हैं। जब वो महान तपस्या करने लगते हैं और ब्राह्मण जैसे अपने नियम को अपना लिए, जप तप ध्यान साधना आदि को अपना लेते हैं, तब वो धीरे धीरे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्म महर्षि बन गए। जब तब इतनी तपस्या करने लगे, कठिन तपस्या, कि वो महर्षि बन जाते हैं, महान तपस्या करने वाले अर्थात महर्षि बन जाते हैं। उनकी तपस्या को देख करके राजा इंद्र डर जाते हैं और डर करके नाना प्रकार की अपनी अप्सराओं को भेजते हैं, कभी मेनका को भेजते हैं तो कभी रंभा को भेजते हैं। इस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग करते हैं। बार बार विश्वामित्र जी भटक जाते हैं। विश्वामित्र जी भटक भटक करके जो है अपनी साधना को बीच में खंडित कर डालते थे। जब उन्होंने खंडित, ऐसा बार बार खंडित हो रहा था और जब अप्सराएं वापस अपनी स्वर्गलोक में चली जाती थी, तब वो अपने आत्मग्लानि से पुनः तपस्या में लग जाते और पुनः तपस्या में लग करके काफी जब तपस्या में उनका जो आगे बढ़ने लग जाता, उनकी तपस्या की जो गर्मी है, उनके जो ताप जो है, तो पुनः जो है बार बार राजा इंद्र उनको भटकाने का प्रयास करते। परंतु इस बार विश्वामित्र ने संकल्प ले लिया था। अब वो विश्वामित्र कहलाने लगे थे। जब वशिष्ठ से उन्हें संकल्प लिया कि मैं किसी गोत्र या किसी परिवार, किसी वंश के लिए काम नहीं करूंगा, मैं ऐसी साधना करूंगा कि मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा और ब्रह्मर्षि बन करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। इसलिए वो विश्वामित्र कहलाए। राजा कौशिक से आज वो विश्वामित्र कहलाने लग जाते हैं। अब विश्वामित्र जो है इंद्र के जो छलावे में भी नहीं आते और अपने समस्त इंद्रियों पर जीत हासिल कर लेते हैं। अपने समस्त इंद्रियों पर जीत हासिल करके वो जो है आज ब्रह्मर्षि बन गए। स्वयं जो है ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि हे ऋषि, अब तुम, हे महर्षि, अब तुम ब्रह्मर्षि बन गए हो, आपको ब्रह्मर्षि की उपाधि मैं प्रदान करता हूं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। परंतु फिर भी जो है विश्वामित्र जो है संतुष्ट नहीं होते और लगातार तपस्या करने लगते हैं। वो तब तक तपस्या करने लग गए जब तक कि वशिष्ठ आकर के मुझे न बोले कि मैं ब्रह्मर्षि बन चुका हूं, तब तक वो तपस्या करने लग जाते हैं। उन्होंने इतनी तपस्याएं की कि स्वयं जो है वशिष्ठ जी आकर के बोलते हैं कि हे महर्षि, अब आप ब्रह्मर्षि बन चुके हो, ब्रह्मर्षि बन चुके। ऐसा जब वशिष्ठ आकर के स्वयं बोलते हैं, आज विश्वामित्र की आंखों से आंसू गिरने लगी है। आज वो अपने, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वशिष्ठ जी को देख करके अपने हाथ जोड़ करके आज वो उनको विनय के साथ, श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करने लगते हैं। यही है सच्चा ब्रह्मनिष्ठ, यही है सच्चा ब्राह्मणत्व, यही है सच्चा किसी साधना की पूर्णता। जब आंखों में आंसू आ जाए, जब अहंकार गल करके निर्मलता में आ जाए, जब जिद्द जो है, जिद्दपन है जो है
सरलता में आ जाए, जब आंखों में आंसू भर आए और अपने सामने के प्रतिद्वंदी को भी देख करके हम हाथ जोड़ ले और आंखों में आंसू आ जाए, यही जो है तपस्या की पूर्णता है, यही ब्रह्मनिष्ठता की पूर्णता है, यही ब्रह्मर्षि की जो है लक्षण है, साधना का प्रतीक है। आज जो है विश्वामित्र जो कि क्षत्रिय थे, तपस्या करके ब्रह्मर्षि बन जाते हैं और अपनी तपस्या से उन समस्त साधनाओं को प्राप्त कर लिए जो कि एक ब्राह्मण प्राप्त करते थे और ब्रह्मर्षि प्राप्त करते थे, उस पद को प्राप्त कर लिए, सारी साधनाओं को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। परंतु यह कथा हमें यह बतलाती है कि कभी भी नियम के विरुद्ध जो है बलपूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा त्रिशंकु ने बलपूर्वक कार्य करने और विश्वामित्र ने उस बलपूर्वक कार्य को किया, परंतु उससे उचित परिणाम नहीं मिलता है, उससे जो है स्थायी समाधान प्राप्त नहीं होता है, बीच में ही आदमी अधर में लटक करके रह जाता है, वह सम्माननीय स्थान नहीं होता। यह जो है विश्वामित्र के लिए भी एक बहुत बड़ा वो है और आम इंसान के लिए भी है कि कभी भी जिद नहीं करना चाहिए। जिद करके हम ब्रह्मा के बनाए हुए नियम को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम बीच की स्थिति में रह जाएंगे। लेकिन ना उनको जैसे स्वर्ग मिला ना पृथ्वी, बीच में आकाश में अंतरिक्ष में लटक गए, ऐसा ही काम कभी भी किसी इंसान को ऐसा जिद नहीं करना चाहिए। और जो है अपने तपस्या के द्वारा हर चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, यह कथा हमको यह बतलाती है। आज विश्वामित्र ने अपने आप को तप करके अपने अहंकार को गलाया है और गला करके ब्रह्मनिष्ठ बनते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।